आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में किसी भाई बंधु ने हमारी प्रसारित हो चुकी वीडियो से संबंधित ही एक प्रश्न रखा है। देखिए, हमने एक वीडियो प्रसारित की थी कि गुरु अपनी दुकानदारी केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं और शेष समय के साथ कुछ प्रश्न चिन्ह लगाते हुए स्थितियों पर कुछ तर्क संगत स्थितियों पर कुछ प्रकाश रखा था। उसी से संबंधित ही किसी भाई बंधु को वो स्थिति विशेष से थोड़ी नाराजगी हुई या यूं को बात भावार्थ रूप में समझ नहीं आई। देखिए, हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं, समझाते हैं। देखिए, मेरा विषय तो शब्दों के स्तर पर ही मैं आप तक अपनी बात रख सकता हूं। शब्दों के अर्थ आपको समझने होंगे। जैसी-जैसी स्थितियाँ हम समझाते हैं, उसको उन स्थितियों में अपने आप को ढालना होगा। और अर्थों के बाद की जो एक स्थिति है, वो तो भावार्थों की है। हम तो अक्सर बार-बार जैसे हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 से संबोधित करते हैं। इसके पीछे का शास्त्रों का क्या उद्देश्य है? कि छीनने की बजाय आप कृत करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, फिर प्रकृति के फलों को खाना हो तो कोई रोक-टोक नहीं है। सरकार भी कोई रोक-टोक नहीं रखती बशर्ते आप कर्म करो, धन कमाओ, पदार्थ खरीदो, छीनो नहीं, धोखाधड़ी मत करो। छीनना, धोखाधड़ी करना, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करना, एक ही बात है। इसलिए तमोगुण यानी कि छीनने की बजाय आप कृत करो, कर्म करो। इसलिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और 100 का अभिप्राय सतोगुण। सत्वगुण का अभिप्राय है जब आप मेहनत करते हो, कानून के दायरे में रहते हुए शास्त्र सम्मत विहित कर्म करते हो। देखिए, विहित कर्म का अभिप्राय है विधि पूर्वक विहित जो विधि विधान क्या जो एक स्थितियां समझाएगी उनके अंतर्गत ही आपने कर्म करना है। शास्त्रों में क्या कहा गया? ये करो, ये मत करो। जैसे आप कोई यंत्र खरीदते हो ना, अब देखो ना मेरे पीछे वो एसी लगा हुआ है। आप एसी खरीदने जाओगे तो एक आपको एक पुस्तिका भी मिलेगी इसके रख-रखाव के लिए। ये करो, ये मत करो कि इस उत्पाद का आपको लाभ मिले। और यही मनुष्य योनि का लाभ उठाने के लिए शास्त्र आपको समझाते हैं, ये करो, ये मत करो। ये मत करने वाली स्थितियों को आप और हम जब गंभीरतापूर्वक नहीं लेते, अब यातायात के नियमों में अक्सर हम बार-बार समझाते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको। एक हरी बत्ती होने पे ही आप चलो ताकि एक व्यवस्था हो। देखिए, धर्म को एक व्यवस्था के अंतर्गत सहयोग की स्थितियों को हो, एक परस्पर सहयोग की स्थितियों में ही हम सभी भाई-बहन सामाजिक प्राणी हैं। बिना सहयोग के आपका हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। एक देश का भी जीवन बिना आयात-निर्यात के संभव नहीं होता। तो ये सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं। शास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, धन से है और काम का अभिप्राय आपकी हमारी भोग इच्छाओं से है, क्रियाओं से है। अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, क्रियाओं का अभिप्राय भोगों की ये राजसी स्थितियां हैं और ज्ञान सत्वगुण का। देखिए, जो आप और हम स्कूलों में जाकर पढ़ते लिखते हो, अध्यापक भी तो देखिए ब्लैक बोर्ड पे कुछ समझाते हैं, पुस्तकों में लिखी हुई बातें समझाते हैं।
देखिए, जैसे भौतिक शिक्षा के लिए आपको स्कूल जाना पड़ता है। पर हम जीवन के देखिए 20, 22, 25 वर्ष भौतिक शिक्षा में क्यों लगाते हैं? कि आपकी जो एक स्थिति है धन कमाने की, एक आर्थिक योग्यता हो और इसी तरह यदि आप सत्संग नहीं करते या सत्संग की स्थितियों को संसार में देखिए वृद्धावस्था से जोड़ दिया जाता है। देखिए प्रकाश की तो बच्चे को भी ज़रूरत है, युवक को भी, गृहिणी को, सबको ही ज़रूरत है। कोई केवल वृद्धावस्था में आके आपको में प्रकाश नहीं, तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, मन के स्तर पर ज्ञान चाहिए। बात इतनी सी है जो आपको में समझ नहीं आती। देखिए जब तक ज्ञान में स्थितियाँ मजबूत नहीं होंगी, आपके हमारे कर्म आधे अधूरे होंगे। जैसे अंधकार में आपके हमारे हाथ-पैर जितनी भी क्रियाएँ करेंगे, में कुछ कमियाँ रह जाएँगी। तन के स्तर पर दुर्घटना भी हो सकती है। दुर्घटनाओं का अभिप्राय तमोगुण में गिरने की स्थितियाँ हैं। देखिए स्थितियों को साधारण रूप में लेने के लिए आपको में सत्संग करना अनिवार्य है। उस सत्संग की ही महत्ता समझाने के लिए हमने ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को देखिए तमोगुण को पदार्थों से जो सूर्य के ढलने के बाद मोहनात्मक स्थितियां उत्पन्न होती है और दिन में आपकी हमारी भागदौड़ धन कमाओ 2 के 4 4 के 40। देखिए आरंभिक स्तर पर तो लाभमय स्थितियों से शास्त्र भी मना नहीं करते। लोभ के लिए सचेत करते हैं, सावधान हो जाओ, लोभ मत मन बुद्धि के स्तर पर लाओ, क्योंकि लोभ वृत्ति देखिए लाभ के ऊपर जब एक मात्रा आ जाती है ना तो वो लोभ बन जाता है। यानी कि जब भोग इच्छाएं 1 से 10, 10 से 100 यही धन की स्थितियां हैं। मनुष्य रुकता नहीं, रजता नहीं और लोभ मन बुद्धि के स्तर पर फिर आपको भगाता है। तो भगाने में वो धर्म छूट जाता है। कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं, तमाशा बिगड़ने लगता है। बस यहीं से ही ये लोभ की स्थितियाँ ही आपसे कानून का उल्लंघन करवाती हैं और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी करवाने आरंभ करवा देती है। और यही लोग मनुष्य को रुकने नहीं देते, संग्रह वृत्ति में लगा देता है। संग्रह वृत्ति में फिर मनुष्य लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों की देखिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में एक उदाहरण पिछले काफ़ी वर्षों से देता आया हूँ कि आपने हमने खाने ₹100 हैं, ₹1000 अपने धर्मानुसार कमा भी लिए। फिर ऐसी स्थितियों में तो ₹900 पहले ही बेकार जाने हैं, व्यर्थ जाने हैं, बशर्ते आप उनको पूर्व करके कार्यों में नहीं लगाओ। क्योंकि खाने की तो एक सीमा है, भोगने की एक सीमा है। कोई भी भोग आप पकड़ नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते, चाहे कोई भी संसारी 5 भोग विषयों का रसगुल्ला हो। तो फिर ऐसी स्थितियों में जब वो ₹900 यदि आप परोपकार के कार्यों में नहीं लगाते तो वही बेकार जाते। तो फिर ऐसी स्थितियों में अज्ञानतावश जो आप लाखों की, करोड़ों की हेरा-फेरी करते हुए धन बढ़ाते हो, वो भी तो मरने के साथ यहीं समाप्त हो जाता है, यहीं रह जाता है। इस बात को स्वयं सिकंदर जिसने आधा संसार पर विजय हासिल कर ली थी, मरने से पूर्व उनको भी कुछ ऐसा बोध हुआ, तो उन्होंने अपने अनुयायियों को अपनी शव यात्रा की पहले ही ऐसा आदेश दिया कि मेरे दोनों हाथ खाली दिखाओ। ये स्थितियाँ बहुत ही साधारण होते हुए आप और हम चर्चाएँ तो करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में, अपनी दिनचर्या में इन पर चलते नहीं। देखिए ये सभी स्थितियाँ बिना ज्ञान के, बिना सत्संग के देखिए आप जब ड्राइवर रखते हो तो पढ़ा-लिखा, कुशल ड्राइवर रखते हो, ताकि कहीं दुर्घटना नहीं हो।
और आप जीवन रूपी गाड़ी जो चला रहे हो, यदि सत्संग नहीं करते तो आपको ज्ञान ही नहीं है। प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण किस आधार पे अपना कार्य करते हैं। आपका मरा इन 3 गुणों से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए जन्म मरण की स्थितियाँ स्थूल शरीर के साथ बंधी हैं। माता के गर्भ में आपका मरा स्थूल शरीर एक निर्माण प्रक्रिया में 9 माह 9 दिन की स्थितियों में होता-होता शिशु के रूप में जन्म हुआ और उसके बाद की अलग अवस्थाएँ बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर अंतिम स्थिति मृत्यु की शमशान घाट में जाकर ये सब स्थितियाँ अंत में समाप्त हो जाती हैं। देखिए स्थूल शरीर के रहते-रहते यदि कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो जन्म मरण की स्थितियों से मुक्ति यानी मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो जाती है। लेकिन कलयुग में तो ऐसी स्थितियाँ बहुत ही कम होती है। तो ऐसी स्थितियों में आपका हमारा जो एक कर्मश्य है, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ हैं, उनको आपको गंभीरतापूर्वक समझना है। ना कर्मश्य बिगड़ने नहीं दो। देखिए जब-जब ज्ञान अधूरा होगा, तो जीवन में कमजोरियाँ, बुराइयाँ ये सहज ही प्रवेश कर जाती है। देखिए आपके घर में गृहिणी खाना बनाती है, उसको खाना बनाने का ज्ञान है। वो जितनी भी क्रियाएँ पदार्थों में रसोई में रखे हुए पदार्थों से करेंगी, तो खाना स्वादिष्ट बनता है। लेकिन जब गृहिणी घर नहीं हो, तो इसका अभिप्राय क्या है कि सतौर घर से गया, तो फिर बचा क्या? कि हमारी क्रियाएँ तो होती हैं, रसोई तो वही है, पदार्थ भी वही हैं। यानी कि तमोगुण भी है और रजोगुण भी है। सत्वगुण की गैर है हाज़िरी में, वो आपका हमारा खाना-पीना जो बनाते हो आप, वो अधपक्का सा बनता है। उसमें स्वाद नहीं होता, रस नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या है? यदि आपके जीवन में भी सत्वगुण नहीं है, सत्संग नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ नहीं हैं, तो निश्चित रूप से दिन की राशि स्थितियाँ अमर्यादित होंगी। वो आवारागर्दी की स्थितियों में कानून का उल्लंघन भी करेंगे और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी करते हैं। भाई मनुष्य देरी तक जगता हुआ इन सभी मोहात्मक स्थितियों में रहता हुआ अज्ञानता में जीता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, यानी कि लाभदायक स्थितियों का संग नहीं करता और हानिकारक स्थितियों से जुड़ता-जुड़ता अपना क्रमशः संस्कार बिगाड़ लेता है, कारण शरीर बिगाड़ लेता है। तो कारण शरीर के स्तर पर ही अगली जोनि का निर्धारण होता है। देखिए मरते समय आप और हम क्या कहते हैं 2 शब्द शुभ भाव रखते हुए, ये अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया है। स्वर्ग शब्द सुखों के लिए विशेष प्रकार के सुखों से ओतप्रोत होता है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए कर्मफल सिद्धांत स्वयं अपना अर्थ समझाते हैं। देखिए मनुष्य योनि और नीचे की योनियों का भयंकर अनुपात आप स्वयं ही इन पर थोड़ा विचार करें कि आपका मेरा कर्मशय बिगड़ जाता है। क्यों? जब सत्संग नहीं होता। शास्त्र तो स्पष्ट संदेश देते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं। ये पशु वृत्तियाँ क्या है? हार, मैथुन, तो निद्रा, भय। इसलिए इन सभी संकेतों को ज्ञानपूर्वक समझिए। इसी उद्देश्य से ही हमने देखी गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक विशेष विनती आप भाई बहनों से उस वीडियो का नाम ही ऐसा है। देखिए आप बाजार में जाते हो, दिन में कुछ खरीदा-खरीदी करते हो, रात को 1-2 बजे नहीं जाते जब दुकानें बंद हो जाती हैं। का अभिप्राय देखिए, देखिए शाब्दिक स्तर पर बात 1% की अर्थ समझाती है। यदि
आप शब्दों पे ही उलझ गए। शाब्दिक स्तर का अभिप्राय आँखों के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, कानों के स्तर पर है और अर्थों को समझने के लिए बुद्धि का सदुपयोग करना होता है। वो 10% की स्थितियाँ हैं और जब निरंतर इस प्रक्रिया से आप गहरे तल पर शोध करते हो, शास्त्रों को बार-बार पढ़ते हो। एक बार हमने वीडियो बनाई थी कि शास्त्रीय कथन अखरोट की भांति है, बादाम की भांति है। बिना छिलका उतारे आपको गिरी की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि अर्थ नहीं समझ में आते। और संसारी बातें ये तो काजू किशमिश है, उठाया और खाया। देखिए किन्हीं भी स्थितियों में इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञान पूर्वक समझना है। अन्यथा ज्ञान के अभाव में स्थितियां राजसी और राजसी ही तामसी कब बन जाएंगी आपको ऐसा बोध भी नहीं होगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए ताकि हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।